Hello everyone. In previous video we seen types of flower, different types हमने देखे डायग्राम के साथ. Today we will start the parts of a flower. There are many parts of flower. जब हमने फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ किया तब मैंने आपको लेबल के साथ फ्लावर ड्रॉ किया था, राइट. इसी फ्लावर के बारे में अभी आपको 12th में सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ना है डिटेल में. So there are many parts of flower like calyx, then corolla, then adosium and gynosium. So let us see in detail all parts of flower. First we seen calyx, right. calyx के बारे में हम देखते हैं. The calyx is the outermost hole of the flower. कि कैलिक्स क्या है कि आउटर साइड फ्लावर के जो आउटर साइड रहता है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स एंड द मेंबर आर कॉल्ड सेपल्स. कि कैलिक्स के मेंबर को हम बोलेंगे सेपल्स. जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. कि उसका फंक्शन दिया है कि जो सेपल्स होते हैं वो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड स्टेज में. एंड उसका कलर एंड शेप दिया है, कलर दैट इज ग्रीन एंड शेप दैट इज लीफ लाइक. कैलिक्स में भी जिनोसेपल्स और पॉलीसेपल्स मीन्स व्हाट, उसके टाइप्स हमको दिए हैं कि अगर सेपल्स यूनाइटेड है बाइंड है विथ ईच अदर देन उसको हम बोलेंगे गेमोसेपलस. एंड अगर वो सेपल्स एक दूसरे से फ्री है दैट इज कॉल्ड पॉलीसेपलस, राइट. सो लेट अस सी अबाउट कैलिक्स. सो कैलिक्स को याद रखने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या याद रखना है पॉइंट्स. तो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, राइट. मेंबर, उसके मेंबर को हम क्या बोलेंगे सेपल्स. ओके. उसके बाद कलर एंड शेप, कलर एंड शेप के बारे में लिखना है. देन फंक्शन, देन उसके टाइप्स. देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैलिक्स, गेमोसेपलस means sepals united, right, and polycephalus means sepals are free, एक दूसरे से बाइंड नहीं होंगे. सो ये हमने बात की कैलिक्स के बारे में. वैसे ही आप बात कर सकते हो कोरोला के बारे में, कोरोना नहीं, ओके, कोरोला. उसमें भी कोरोला कंपोज्ड ऑफ पेटल्स मीन्स के हम मेंबर की बात करें तो उसके मेंबर को हम क्या बोल सकते हैं पेटल्स. ओके. पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट मीन्स के उसका फंक्शन दिया है कि पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उसका कलर डिफरेंट होता है. देन शेप, राइट. शेप देर आर ट्यूबुलर शेप, बेल शेप, फनेल शेप एंड व्हील शेप. देन अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स डिवाइड इन 2 पार्ट्स मीन्स के उसके टाइप. देर आर 2 टाइप्स गेमोपेटलस, गेमोपेटलस means petals united, and polypetalous पेटल्स आर फ्री, वो एक दूसरे से बाइंड नहीं हुए होंगे, राइट. सो ये हो गया
कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में देखते हैं हम बुक में क्या लिखा है। So what about corolla? Corolla is composed of petals. Petals are usually brightly colored to attract insect for pollination. Like calyx, corolla may be also free. और यूनाइटेड, अगर फ्री होंगे दैट इज कॉल्ड गैमोपेटलस एंड यूनाइटेड होंगे दैट इज कॉल्ड पोलीपेटलस। सॉरी यहाँ मैंने अलग लिखा। नहीं बराबर है, ओके बराबर है। उसके हम शेप देखते हैं, देयर आर डिफरेंट शेप, ट्यूबुलर, बेल शेप, फनेल शेप, व्हील शेप, राइट। ओके यहाँ आपको डायग्राम दिया है, सी कैलिक्स का डायग्राम दिया है, विच आर ग्रीन इन कलर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एंड कोरोला मीन्स कि हम रोज़ में, चाइना रोज़ में, सब प्लांट में देखते होते हैं, फ्लावर में, कि कैसे पेटल्स अलग अलग कलर के और अलग अलग शेप के होते हैं, राइट। एंड व्हाट अबाउट एंड्रोशियम एंड जीनोशियम? एंड्रोशियम ऑलरेडी मैंने फ्लावर में ड्रॉ किया था, बट दिस इज एंड्रोशियम एंड जीनोशियम में ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, राइट। सो दिस इज जीनोशियम एंड दिस इज एंड्रोशियम। सो लेट अस सी एंड्रोशियम इन डिटेल। एंड्रोशियम एंड्रोशियम की हम बात करें तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट दैट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ, राइट। दिस इज कॉल्ड स्टेमन। Okay, and this is filament. Okay, so each stamen which represent the male reproductive organ consists of stalk or filament and anther, right। इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? स्टॉक। सो ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसी के साथ ईच एंथर इज बाइलोब। यहाँ आप देख सकते हो कि एक ये लोब है और ये लोब है, एंड ईच लोब हैव टू चैम्बर विच इज पजेस पोलन शैक एंड पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन शैक। कि यहाँ क्या होता है? पोलन सैक होती है। व्हाट इज पोलन सैक? तो आप इतना याद रखो अभी कि जिसमें पोलन होती है दैट इज कॉल्ड पोलन सैक। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो डिटेल में आपको 12th में पढ़ना है, सेकेंड चैप्टर में। देन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड मेंबर ऑफ एंड्रोशियम देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम। सो यहाँ हम टाइप्स लिखेंगे एंड्रोशियम के। तो फर्स्ट टाइप दैट इज एपीपेटलस। Epipetalous. Petalous means what? Petalous means what? Corolla, right? Means के calyx। Corolla means के petal, right? और वो पेटल के साथ अगर स्टेमन अटैच है दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस।
सो यहाँ आप लिख सकते हो, सॉरी, stamens are attached to petals, that is called epipetalous. उसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल. सेम वे दूसरा टाइप एपीफाइलस. एपीफाइलस की कभी कभी कैलिक्स एंड कोरोला डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, शेप एंड साइज उसका सेम लगता है तो हम कंबाइन जॉइंटली उसको हम बोलते हैं फैलस. सो तब जब स्टेमन when stamen attached to the perianth, that is called epipetalous. उसके एग्जाम्पल है लीली. उसका एग्जाम्पल क्या है? लीली. देन नेक्स्ट थर्ड टाइप, दैट इज polyandrous. Polyandrous means what? Stamens remain free in flower. कि स्टेमन एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस. एंड नेक्स्ट उसके बाद अगर फ्लावर मीन्स के स्टेमन मोनो एडेल्फस, एक और टाइप है मोनो एडेल्फस, मीन्स उसमें क्या आएगा? स्टेमन में बी united into one bunch or one bundle, that is called monoadelphous. उसके एग्जाम्पल है चाइना रोज. राइट. नेक्स्ट डाई एडेल्फस. ओके, डाई एडेल्फस जिसका मीनिंग क्या है? स्टेमन यूनाइटेड into टू बंडल्स. उसके एग्जाम्पल है पी. ओके, उसके बाद 6, दैट इज पोली एडल्फन्स. राइट, means stamen united into more than 2 bundles. उसके एग्जाम्पल है साइट्रस मीन्स लेमन. राइट. और कभी कभी देयर में बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर, दैट इज इन साल्विया एंड मस्टर. राइट. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स. समझ में आया अच्छे से?
Okay, let us see from book. Androecium is composed of stamen. Each stamen which presents the male reproductive organ consists of a stalk or a filament and an anther. Each anther is usually bilobe and each lobe has two chambers. The pollen sac and pollen grain are produced in pollen sac. स्टेरॉइड सेमन कॉल्ड स्टेमिनोड, ये आपको याद रखना है, लिखा नहीं है मैंने स्टेमिनोड के बारे में. सो यू कैन राइट स्टेमिनोड, दैट इज द स्टेरॉइड सेमन, मीन्स के दे कांट रिप्रोड्यूस. ओके, नेक्स्ट, stamen of flower may be united with other members such as petal or among themselves. मीन्स कि अगर पेटल्स के साथ वो अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड एपीपेटलस, फॉर एग्जांपल ब्रिंजल. एंड अगर वो पेरियांथ के साथ अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड एपीफाइलस, दैट इज इन लिली. सो स्टेमन इन फ्लावर में रिमेन फ्री, दैट इज कॉल्ड पॉलीएंड्रस, एंड रिमेन यूनाइटेड, दैट इज कॉल्ड रिमेन यूनाइटेड इन वेरियस डिग्री. कि अगर स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू वन बंच और बंडल, दैट इज कॉल्ड मोनोएडल्फन्स, राइट. एंड एग्जाम्पल इज चाइना रोज. एंड अगर टू बंडल में बाइंड होता है दैट इज कॉल्ड डाईएडल्फन्स, फॉर एग्जाम्पल इन पी. एंड इनटू मोर देन टू बंडल दैट इज कॉल्ड पॉलीएडल्फन्स in citrus. So there may be variation in the length of filament within a flower as in salvia and mustard. So ये मैंने आपको एंड्रोशियम के बारे में डिटेल में समझाया. मैंने यहाँ आपको ऐसे समझाया है, अलग अलग डायग्राम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, फंक्शन के साथ, राइट. ऐसा ही सेम जिनोशियम है, वो भी हम देख लेते हैं. जिनोशियम, that is the genosium is the female reproductive part of flower. It is made up of one or more carpels and each carpel consists of 3 parts. अब सबको पता है वो 3 पार्ट्स के बारे में. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ, दिस इज एंड्रोशियम, सॉरी कार्पेल्स, और ऐसी होती है. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, and this is ovary, and ovary possess ovule. ये जो है वो ओव्यूल है ब्लू कलर के. ओके ओके, सो क्या क्या है कार्पेल के पास? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. सो ovary is enlarged basal part on which lies elongated tube that is called style, and the style connects the ovary into stigma. So ये 3 parts समझ में आ गए, राइट. द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल, आप देख सकते हो यहाँ. एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन, की यहाँ पोलन ग्रेन ऐसे बाइंड होती है, ऐसे पोलन ग्रेन बाइंड होती है. ओके, ईच ओवरी बियर्स one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta. कि ये जो है वो प्लेसेंटा है, राइट. आप देख सकते हो दिस इज प्लेसेंटा, एंड प्लेसेंटा से अटैच हुई है, सो दिस इज प्लेसेंटा. When more than one carpel is present, there may be free, right, and lotus and in rose, that is called एपोकार्पस. कि जब कार्पेल्स फ्री होती है, अटैच नहीं होती एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड एपोकार्पेलस. एंड अगर वो एक दूसरे के साथ बाइंड होती है दैट इज कॉल्ड सिंकार्पस, स्पेशली इन मस्टर्ड एंड टोमेटो.
and apocarpus that is in lotus and rose. After fertilization, this is most important. After fertilization, ovules develop into seed and ovary mature into fruit. After fertilization, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होते हैं और ओवरी फ्रूट में मैच्योर होती है. राइट, समझ में आया सबको? यस और नो? तो ये हो गया एंड्रोशियम एंड जिनोशियम के बारे में. अच्छे से आप, जैसे मैंने एंड्रोशियम स्टेप बाय स्टेप समझाया, वैसे ही जिनोशियम आपको याद रखना है कि जिनोशियम का स्ट्रक्चर, राइट, नंबर ऑफ कार्पेल दैट इज इन जिनोशियम, एंड कार्पेल हैव 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तीन पार्ट के बारे में आपको डिटेल में समझाना है, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल के बारे में. उसके बाद कार्पेल्स अगर फ्री होंगे दैट इज़ कॉल्ड एपोकार्पलस, एंड अगर बाइंड होंगे एक दूसरे के साथ दैट इज़ कॉल्ड सीइंग कार्पस. अगर एपोकार्पस होंगे तो कौन से प्लांट में होंगे? तो लोटस एंड रोज. सीइंग कार्पस होंगे तो मस्टर्ड एंड टोमेटो में सीइंग कार्पस टाइप के कार्पेल्स होते हैं. सो ये आपको डिटेल में अच्छे से समझाना है. राइट, तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ फ्लावर. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी एस्टिवेशन एंड प्लेसेंटेशन in detail.